अपने विवेक को बलवान बनाएं। यही सच्चे सुख का रास्ता है। प्राणियों के बीच में हम रहते हैं, उसमें प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं आती हैं। अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है। ये राग द्वेष दोनों हमें बांधते हैं। जो आज मित्र है उदासीन हो सकता है और वैरी भी हो सकता है। जो वैरी है उदासीन हो सकता है, वैर न करे, और फिर मित्र भी हो सकता है। मनुष्य का मन क्षण क्षण बदलता है, तन सबका बदलता है, चीजें बदलती हैं। प्रवाह धारा में कोई बैठा हो और स्थिरता चाहे तो उसका भोलापन है। हम प्रवाह धारा में बैठे हैं, जिनके प्रति हमारी ममता है वो सब क्षण क्षण बदलते हैं। ऐसी बदलाहट में मनुष्य के चित्त में द्वंद्व आता है, वही दुख है, वही बंधन है। इन बदलावों में मन अपना स्थिर रहे, द्वंद्व ग्रसित न हो, द्वंद्व से ऊपर रहे। यही सुख की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। परमात्मा कह देने पर अल्लाह, खुदा, गॉड, जितने भी परमात्मा के पर्यायवाची हैं सब हो जाता है। मोक्ष कह देने पर मोक्ष, निर्वाण, कल्याण सब हो जाता है। सुख कह देने पर भी सुख के पर्याय जितने हो जाता है। सुख, मोक्ष और परमात्मा, ये सब का भी अर्थ एक ही है। महाभ्रम है कि परमात्मा अलग है और इसका जोर 2000 वर्षों से ज़्यादा है। उपनिषद काल में ऐसा नहीं था। वेद काल में बहुदेववाद था। समस्त प्राकृतिक देवी देवताओं की वे उपासना करते थे। धीरे धीरे वे उससे उबे। जिन देवताओं की वो प्रार्थना करते हैं वे देवता उन्हें कुछ दे नहीं पाते। अग्नि की उपासना करते हैं। अग्नि सबसे बड़ा देवता है वेद में। अग्नि शब्द से वेद शुरू होता है। चारों वेदों में वेद ऋग्वेद प्रथम है और बड़ा है और महत्वपूर्ण है, और उसका पहला मंत्र अग्नि से शुरू होता है। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम। अग्नि से शुरू होता है। अग्नि सबसे बड़ा देवता है। अग्नि की पूजा किए, उपासना की, लेकिन घर में आग लगी, कितनी प्रार्थना किए, घर बचा नहीं। कोई मनुष्य आग से छू गया तो जल गया, फसल जल गई। खलिहान में रखा हुआ सब जल गया। उन्हें लगा ये देवता काम कर रहे हैं। वरुण की उपासना की। वरुण आगे चल करके जल का देवता बना है। वेद में तो नैतिकता का देवता है, पुराण में जल का देवता है। ये वेद में मैंने सब लिखा है। जल का देवता बना वरुण। बाढ़ आई, फसल नष्ट हो गई, मकानात नष्ट हो गए, आदमी बह गए। तो उन्होंने सोचा ये वरुण देवता भी कच्चा है। पवन देवता की उपासना हुई। मरुत की उपासना वेदों में बहुत है। लेकिन मरुत, आंधी आई, सब कुछ को अस्त व्यस्त कर दिया। प्रार्थना करने से कोई फल नहीं मिला, तो उपासक डामाडोल हो गया। सभी देवता जड़ हैं। वेद के सारे देवता जड़ प्रकृति के हैं।
इसीलिए दैवी प्रकोप का अर्थ होता है जड़ पदार्थों से कष्ट होना। भूचाल, अग्निदाह, बाढ़, सूखा, दाह, इस सब से जो कष्ट होता है इसको कहते हैं दैवी ताप। देव नाम जड़, जड़ की शक्ति। तो ये सारे वैदिक देवता जड़ हैं और इनकी उपासना में प्रार्थना जो की गई उसमें उनका व्यक्तिकरण किया गया। सभी देवताओं को मालूम होता वो व्यक्ति हैं, उनसे बातें की गई, प्रार्थना की गई। हजारों वर्षों तक ये प्रार्थना चली। अंत में ऋषि उदास हुए। अग्नि को ब्रह्म कहा गया था पहली बार। ब्रह्म का अर्थ होता है जो बढ़े। आग जलती है तो बढ़ती है। बृहत्वाद ब्रह्म, बढ़ने से वो ब्रह्म है। अग्नि को ब्रह्म कहा गया। और जिन वेद मंत्रों से अग्नि में हवन किया जाता है उन मंत्रों को भी ब्रह्म कहा गया। और जो इसका प्रयोग करे उसको ब्राह्मण कहा गया। आगे चल करके ये लगा आग ब्रह्म नहीं। तब ब्रह्म की परिभाषा आत्मा के लिए हुई। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। और इसका परिपाक उपनिषदों में हुआ जिसको वेदांत कहते हैं। उपनिषदों में पहली उपनिषद ईश उपनिषद है जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अंतिमी अध्याय है। 18 मंत्र उनमें कुल है। बाकी उपनिषदें ब्राह्मण और आरण्यक के, हर ब्राह्मण और आरण्यक वेद के होते हैं, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को, जो 10-12 हैं, 11-12 हैं। इस ब्रह्म का विचार उपनिषद काल में हुआ वेदांत के नाम से। उसके पश्चात शास्त्र बने। सभी शास्त्र आत्मवादी हैं, आत्मा पर जोर है। इसके साथ तथागत बुद्ध हुए और महावीर स्वामी, एक ही समय में दोनों हुए। महावीर जेठ थे, बुद्ध उनसे लौरे थे। दोनों का कार्य क्षेत्र एक था। आज का उत्तर प्रदेश और बिहार जो कहलाता है, इसी में दोनों जीवन भर रहे। महावीर स्वामी आत्मवादी थे, बुद्ध अपने ढंग से वो भी आत्मवादी थे। उन्होंने कहा अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। संस्कृत में आत्मा कहते हैं और पाली भाषा में अत्ता कहते हैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। अत्ता ही अत्तनो गति, आत्मा ही आत्मा की गति। गति नाम प्राप्ति। गति कहते हैं गमन को, प्राप्ति को, मोक्ष को, कल्याण को। आत्मा ही आत्मा की गति, प्राप्तव्य। इस प्रकार बुद्ध और महावीर ये दोनों भी आत्मवादी हुए। आत्मा से अलग ईश्वर नहीं है। आत्मचिंतन, कारण कार्य व्यवस्था, कर्म सिद्धांत, ये सब इसमें फले फूले। आगे चल करके नारायणी उपासना चली यादवों में पहली बार। ये बुद्ध के समकालिक या पहले या पीछे है। नारायणी उपासना चली। नारायण को विष्णु का रूप माना गया और कृष्ण उसी परिवार में थे। कृष्ण ऐसे योग्य पुरुष हुए कि उनको मान लिया गया कि वो नारायण के अवतार हैं। आगे चलकर कृष्ण के काल में नहीं, पीछे। और आगे चल करके अवतार नहीं किंतु कृष्ण ही संपूर्ण है। नारायण को छोड़ दिया गया। यहाँ से सगुण उपासना और ईश्वर उपासना बलवान हुई। और
ईसा के लगभग वाल्मीकि रामायण में श्री राम चारों भाइयों को विश्व का अंशावतार कहा गया। उनकी पूजा नहीं हुई, उपासना नहीं हुई। ईसा के 1000 वर्ष बाद श्री राम को पूर्ण रूप से परब्रह्म माना गया। इस प्रकार 2000 वर्षों में ईश्वर उपासना जोर पर हुई। परोक्ष ईश्वर, अलग ईश्वर, आत्मचिंतन घट गया। लेकिन भारतीय परंपरा के मूल शास्त्र जो वेदांत हैं, सांख्य है, 6 शास्त्र हैं, ये आत्मवादी है। कबीर साहब का अपना चिंतन आज से 600 वर्ष पूर्व हुआ, 500-600 वर्ष पूर्व। उन्होंने सगुण उपासना के शब्दों को लिया, नारायण, हरि, राम, रघुराई तक लिया। साध समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। ये उनके विचारों की व्यापकता है। शब्दों को काट देने से अपने विचार प्रेषित करने में सरलता कम होती है, शब्दों को लेकर के अपने विचार प्रेषित करने में सरलता होती है। इसलिए विवेकवानों ने हर समय शब्दों को आदर दिया। कबीर साहब के ज़माने में राम, हरि, ये सब शब्द बहुत व्याप्त थे। इन शब्दों को उन्होंने लिया। इसलिए कुछ लोग मान लेते हैं कि कबीर परोक्ष ईश्वर को कह रहे हैं, परंतु उनकी वाणियों पर, पूर्वा पर विचार करने पर साफ हो जाता है कि उनका हरि, उनका राम परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है, अलग नहीं है, स्वयं आत्मा है। तो कबीर साहब का विचार अपने ढंग से सांख्य, वेदांत इत्यादि है, जो भारतीय परंपरा के मूल में है, और कहना चाहिए सत्य के मूल में है। आप विचार कीजिए, ईश्वर कैसे मिलता है? लोग कहते हैं ईश्वर मन वाणी से परे है, इंद्रियों से परे है। आपसे भी परे, वो मन वाणी से भी परे, तो कैसे मिलेगा? वो मन में नहीं आता है, वाणी में नहीं आता है, इंद्रियों में नहीं आता है। अब आपको पाने के साधन यही सब हैं, तो कैसे मिलेगा? अब आपसे भी परे है, लेकिन मन वाणी इंद्रियों से परे है और आत्मा ही है, तो तथ्य वो आप ही हैं जो मन वाणी इंद्रियों से परे हैं। मन वाणी इंद्रियों की प्रेरिता है, उनके द्वारा प्रेरित नहीं है, किंतु आप ही मन वाणी इंद्रियों को प्रेरित करते हैं। इसलिए आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा बाहर नहीं। सुख, इंद्रियों की जो अनुकूलता है, सुख लगता है, लेकिन उसके बाद दुख आता है। इंद्रियों की अनुकूलता में जो सुख लगता है, उसी में मोह बनता है, और मोह ही आगे चल करके रुलाता है। चीज़ें सब बिखरती हैं, जवानी ढीली हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाते हैं, अनुकूल लोग प्रतिकूल हो जाते हैं, और वासना झटकती है। वही वासना बलवान होकर के जन्मांतर में भी खींचती है। तो जो सांसारिक पदार्थों में सुख की कल्पना है, ये दुख का कारण बनता है। सुख और परमात्मा की परिभाषा ठीक से समझ लेनी चाहिए। और मोक्ष, मोक्ष है मोह का क्षय। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, प्रतिदिन कोई एक एक रस्सी अपने शरीर में बांधे तो साल भर में 365 रस्सियों से बंध जाए, और जीवन में हजारों रस्सियों से बंध जाए। आदमी यही करता है, एक एक बंधन रोज बनाता है। तंबाकू खाते थे, कुछ दिन में गुड़ाखू भी घिसने लगे। बीड़ी वाला मिला तो बीड़ी भी पीने लगे। मित्र यहाँ गए तो कहा उसने, एक
गिलास शराब लो। आज के युग में शराब नहीं पीते हो कौन आदमी हो? शराब ले ली, फिर आदत पड़ गई, शराब लेने लगे। एक एक बंधन आदमी रोज बनाता बिला वजह। दाल भात रोटी सब्जी खाया, तब उठा तब क्या खाया? तंबाकू, सुपारी, पान। दाल भात से पेट नहीं भरा। ये चमकते दांत को गंदी गंदी चीजें खा करके दांत को काली पीली कर डाले। क्या कमाई की है, क्या फायदा हो? विवाह किए, पत्नी में मोह किया, पत्नी ने पति से मोह किया, बच्चा आया तो उसमें मोह हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, बहू में मोह हुआ, उसके बच्चे आए तो पोते में मोह हुआ, और उसके समधी लमधी सब बढ़े, फिर मोह बढ़ता चला गया चारों तरफ। जहाँ जहाँ हम जुड़े वहाँ वहाँ मोह बनाते चले गए, और ये सब अपने गले की फांसी होती चली गई। जीवन भर आदमी क्या करता है? इंद्रियों की गलतियों से, मन की गलतियों से, संबंधों की गलतियों से बंधन बनाता चला जाता है, और ये बंधन जीव को तकलीफ देते हैं। इन बंधनों को काटना मोक्ष का रास्ता है। पदार्थों के सुख से हट करके आत्मा के सुख की तरफ लौटना सच्चे सुख का रास्ता है। पदार्थ जनित सुख, आत्म जनित सुख, ये दो सुख है। पदार्थ जनित सुख दुख लाते हैं, आत्म जनित सुख अनंत सुख है, क्योंकि आत्मा अनंत है, उसका अंत नहीं, खत्म नहीं होता है, और पदार्थ खत्म होते हैं, पद खत्म होता है। बड़े बड़े पोस्ट पर रहने वाले जब रिटायरमेंट उनका होता है तो वे कौआते हैं। कौआना, बड़बड़ाना, सपने में बड़बड़ाना कौआना कहा था। नींद खुलते ही उनके दरवाजे पर लोग पहुंच जाते थे, मिलते नहीं थे वो किसी से, लेकिन लाइन लोग लगाते थे। जब 8-10 बजे तक बैठते थे मिलने के लिए तो भीड़ लगी रहती थी। अब रिटायरमेंट हो गया, कोई मिलने नहीं आता। एक कमिश्नर रिटायरमेंट मिलने आए, उनके लड़के भी थे, बहुत निकट के हैं। कहे महाराज पिताजी अब बोर हो रहे हैं। हम कहे भाई कमिश्नर थे और सुबह से भीड़ लगती थी उनके दरवाजे पर। तो कमिश्नर साहब ने कहा साहब क्या करूं, 4 घंटा तो पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, कितना पढ़ूं, तो बोर होना पड़ता है। पदार्थ स्थिर नहीं है, पदार्थ जनित सुख क्षणिक, आत्मजनित सुख अनंत है। सुख, मोक्ष और परमात्मा ये तीनों तीन नहीं है, एक है, वो आप है। अपने को पहचानो। अपने को एकदम लोग भूल गए। आप देह नहीं हो, प्राण नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, अहंकार नहीं। सुबह से शाम तक जिसमें आप अपने को जोड़ते हो वो नहीं हो। दर्पण में देखे आंखें, दंत पंक्तियां, कपोल, ठुड्डी, बरौनी, भौं, सीना, गला, हाथ, ये आप नहीं। अभ्यास इसी का, यही सब है। मकान, मेरा मकान, कहाँ मेरा मकान? इसी मकान में से लाश निकलना। ये सब साथी कहाँ साथी? जो मरे किसी को ले नहीं गए, कोई चीज नहीं ले गए। अंबानी ने मोबाइल का कितना प्रचार किया, जाते समय एक मोबाइल नहीं ले जा सका। हम लोग भी जो कुछ भी है
क्या साथ है? सारा संबंध नकली है। अपने आत्मा को पहचानो। जब आप गाढ़ी नींद में जाते हो तो आपको कुछ ख्याल नहीं रहता, परम सुख में रहते हो। नींद में आते हो तो दुख शुरू होता है, स्वप्न में आते हो तो दुख शुरू होता है, और जाग जाते हो तो दुख बढ़ जाता है। ऐसा जीवन बनाओ। गाढ़ी नींद का सुख जागते अवस्था में रहे। जागते अवस्था में और गाढ़ी नींद में फर्क इतना है कि गाढ़ी नींद में कुछ ख्याल नहीं रहता है, और जागृत अवस्था में ज्ञानी देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं रहती। सुसुप्त के समान सुख रहता है, क्योंकि वो सच्चे अर्थ में सुसुप्त है। सुसुप्त का अर्थ है अपने को पाना। स्व अपीति सुसुप्ति। सुसुप्ति का अर्थ स्व और अपीति, ये दो पद मिलकर के सुसुप्ति शब्द बनता है। स्व अपीति, स्व खुद, अपीत पाना, सुसुप्ति। शेते सुखम कस्तु, स्वामी शंकराचार्य ने प्रश्न किया है, शेते सुखम कस्तु, सुख से कौन सोता है? तो उत्तर दिया है, समाधि निष्ठा। जो समाधि में निष्ठ वो पद है सम और आदि। सम समान, बराबर, शमन। आदि मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा जहां शमन हो जाए वो समाधि है। जागृत में रहते रहते सुषुप्ति का आनंद, ये मोक्ष अवस्था है, जीवन मुक्ति अवस्था है। जीवन मुक्ति कोई महात्माओं के, कपड़े वाले महात्माओं के रिजर्वेशन में नहीं है, और पुरुषों के रिजर्वेशन में है। स्त्री और पुरुष, गृहस्थ और विरक्त, सबके अधिकार में। जो काम करेगा वही पाएगा। गाढ़ी नींद का सुख जागृत अवस्था में लो। ये कब होगा? जब हर समय सत्यता को देखोगे। सत्यता को आदमी हर समय देख नहीं पाता है। हर समय क्या, वर्ष वर्ष बीत जाते नहीं देखता है। जीवन बीत जाता है, जीवन में कोई क्षण किसी का आता होगा जब वो सत्यता देखता हो। और जो हर समय सत्यता देखता है, फिर क्या पूछना, स्वर्ग में पहुंच गया। पौराणिक स्वर्ग तो विषय वासना का है, लेकिन ये स्वर्ग विषय वासना का नहीं है। ये स्वर्ग अपने आप का है, स्व का स्वर्ग। स्व अपने में गमन, स्वर्ग, ये सच्चा स्वर्ग है। चित्त की शुद्ध से अवस्था आएगी। अपने मन को साफ करो। जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, मन खराब होने का साधन वहीं बनता है। कुछ लोग आपके अनुकूल होंगे, कुछ लोग प्रतिकूल होंगे। अनुकूल वाले प्रतिकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल वाले अनुकूल हो जाएंगे। जो बड़ा अनुकूल है वो भी कुछ कट कह देगा। कब कह देगा, फिर मीठा कहेगा, पछताएगा। ये तो दोनों दुनिया में चलता है। इन सब में समता धारण करो। साथी लोग कटु कह दें तो बैर न बांधो। कमजोरी है मन की, मनुष्य की, कह दिया, भूल जाओ। आप कटु कह दिए हो तो दोहराओ ना, क्षमा मांगो। न क्षमा मांगो तो दोहराओ ना, बस वही क्षमा मांगना है। अपना कटु न कहो। कटु हो जाए तो उसको छोड़ दो। दूसरा कटु कहे सह। घर छोड़ करके अलग चले जाओ, वहाँ भी सहना पड़ेगा। जहाँ जाओगे वहाँ सहना पड़ेगा। फजीती का उदाहरण और बेवकूफ़ का उदाहरण विवेक प्रकाश टीका में मैंने लिखा है।
कहानियाँ काल्पनिक हुआ करती हैं, लेकिन बातों को समझाने के लिए बहुत मार्मिक होती हैं। एक दंपति थे, पति पत्नी। पुरुष का नाम था बेवकूफ और पत्नी का नाम था फजीती। दोनों में झगड़ा हुआ, फजीती चली गई रूठ करके, बेवकूफ खोजने चला। उसने पूछा इधर फजीती गई है? लोगों ने कहा फजीती कौन? कहे मेरी पत्नी। कहे तेरा क्या नाम? कहे बेवकूफ। कहे तो बेवकूफ जहां रहेगा वहीं फजीती मिलेगी। हमारी बेवकूफी नहीं गई है, हर जगह फजीती मिलेगी। अपनी बेवकूफी खत्म करना, जहां रह रहे हैं वहां छोड़ दे, अलग चले जाए, वहां भी हमारी बेवकूफी रहेगी, तकलीफ देगी। इसलिए बहुत स्थान बदलने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत है। सहना सीखो। सास बहू में, ननद भावज में, देवरान जेठान में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, कहीं भी संबंध में कहीं कट हुआ सकता है। उस कट को भूल जाओ। चीजों पर मन न रखो, गुजर पर ध्यान दो। तुलना में न पड़ो। तुलना करना है तो अपने से कम वालों की तुलना करो। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो साइकिल वालों से तुलना करो, गाड़ी वालों से नहीं, 4 पहिए की गाड़ी वालों से नहीं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं, अब आज तक साइकिल चलाना नहीं जानता। कोई मुझे साइकिल दे दे तो मैं चला ही नहीं पाऊंगा। और बहुत सुखी हूँ, पैदल चल लेता हूँ, भगत लोग जहाँ गाड़ी लाते हैं बैठ लेता हूँ, ट्रेन पर बैठ लेता हूँ। किसी की चीज को देख करके तुलना में न पड़ो। तुलना करो तो अपने से छोटे का। महल की तुलना न करो, झोपड़ी से तुलना करो। जिनकी आमदनी कम है उनसे तुलना करो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम कमा पाते हैं। दिल्ली से एक सज्जन आए मिलने के लिए, मेरी पुस्तकों से प्रभावित हुए, तो आए 4-4 दिन मेरे पास रहे इलाहाबाद। कहे महाराज गैपिंग मुझे बहुत कष्ट देती है, आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से ऊंचे स्तर के हो। तो इसी भाषा में कहे महाराज एक मेरा भतीजा है, 8 लाख रुपए महीने तनख्वाह पाता है। 8 लाख रुपए महीने। और एक है वो 5,000 रुपये पाता है। और महाराज ऐसे भी लोग हैं कि इसी दिल्ली में 2,000 रुपये महीने पर दिन भर काम करते हैं दुकानों पर। ये गैपिंग बहुत खलती है। एक पूंजीपतियों की सभा में जब मनमोहन सिंह गए तो उन्होंने कहा भाई ये गैपिंग कम करो, बहुत तनख्वाह लंबी देते हो, जिनको कम देते हो उनको कुछ बढ़ाओ। पूंजीपतियों ने बिल्कुल नकार दिया, कहे नहीं हमारा विषय है, इस पर आप हस्तक्षेप न कीजिए। 2,000 रुपये तनख्वाह में भी जीने वाले हैं, और ऐसे लोग भी जिनको 2,000 की तनख्वाह नहीं मिलती, मजदूरी करते हैं, उनको भी हो जाता है। गुजर बसर पर ध्यान दो। जो आपके पास है बहुत है, ये विचार रखे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। दूसरे के अनुसार हम कभी हो ही नहीं सकते। और ये बाहर की चीजों से ज्यादा हो जाने पर क्या फायदा होगा? बड़ा भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन में शांति रहे, तो इससे बड़ी उपलब्धि दुनिया में कुछ नहीं। और मैं मानता हूँ यहाँ जितने नर नारी बैठे हैं सबको भोजन मिलता है और सबको कपड़े मिलते हैं और सबको सोने की जगह मिलती है।
मन कितने लोगों का शांत है तो अपना अपना स्वयं देखें। वो शांत करने से शांत होगा। लड़ोगे तो शांत होगे। पत्नी से लड़ रहे हैं, पति से देवियां लड़ती हैं। ये देवियां कम थोड़े हैं लड़ने में। एक दो देवियों को लड़ते मैंने देखा, दोनों हाथ उठा उठा कर। वो कहें तुमसे कम नहीं हो, क्यों कहेंगे तुम चलोगी डार डार तो मैं चलूंगी पात पात। तो इस प्रकार ये देवी और देवता लड़ेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे। पति पत्नी प्राय जब मुझसे मिलने आते हैं तो मैं पहला प्रश्न यही करता हूँ, आपस में लड़ते तो नहीं? देवियों से पूछता हूँ, तुम्हारे देवता लड़ते तो नहीं हैं? लड़ने की प्रवृत्ति छोड़ो, प्रेम से जीने की प्रवृत्ति अपनाओ, बुजुर्गों का आदर करो। आजकल बुजुर्गों का आदर घट रहा है क्योंकि पढ़ाई बढ़ गई है, इसलिए दिमाग दुर्रम खां हो गया। परमार जी की ही कहानी है, किसकी है? परमार जी की ही है। हम मैट्रिक पास हैं। वो एक कहानी बहुत बढ़िया जो धमतरी में परमार जी हो चुके हैं। तो एक लड़की मैट्रिक पास थी, तो हर बात में कहे वो अहंकार कहे मैं मैट्रिक पास हूँ। तो एक ने व्यंग किया, मैं ट्रिक पास हूँ। पढ़ाई लिखाई बढ़ गई, उसकी गर्मी बढ़ गई है और परिवार टूट रहा है। देहात में अभी भी काफी कुशल है, शहर में काफी टूट रहा है। और देहात में भी टीवी तो घर घर व्याप्त ही हो गया है। बड़ों का आदर घट रहा है और जो आदर घटाते हैं वे भी बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनकी भी दशाएं आएगी। विनम्र बनो, सहनशील बनो, सारो। साने में कुछ लगता नहीं, फिर मोक्ष है। साने में मोक्ष है। साधना क्या है? सहना। किसी की भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो यार फकीरी में। ये खाली गाने के लिए थोड़े, खूब गाया जाता है बढ़िया और बजा भी लिया जाता है। ये आचरण करने की चीज है। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्राणियों के बीच में सहनशील बनो, पदार्थों में कम से कम गुजर करने की चेष्टा करो। संतोषवत। साहेब मिले सबूरी में, साहेब सबूरी में मिले, सबूरी नाम संतोष। साहेब कहने से द्वैत लगता है। साहेब परमात्मा है, वो बाहर है। जब संतोष करेंगे तो आके मिलेगा, कोई परमात्मा के नहीं मिलेगा। साहेब आत्मा है, आप स्वयं साहेब हैं, स्वयं पर ब्रह्म है। संतोष करोगे तो अपने आप में स्थित हो गए। आप संतोष, संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। संतोष आया बस अपने आप में स्थित। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्नेव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। ये गीता में आता है। यस्त्वात्मरतिरेव, जो अपने आत्मा में ही प्रेम करता है और आत्मा में संतुष्ट होता है और आत्मा में स्थित होता है, उसको कुछ करना बाकी नहीं। आत्मतृप्त हो गया जो, क्या चाहिए? आत्मा परमात्मा है। साहेब मिले सबूरी में, संतोष में परमात्मा मिलता है। ये कहने का तरीका है। कहने में द्वैत रहता है सदैव, लेकिन उसका अर्थ अद्वैत है, अकेला है। द्वैत अद्वैत का झगड़ा साहब बहुत सरलता से साफ कर देते हैं। वेदांत आज तक साफ नहीं कर पाया, ना आगे साफ कर पाएगा, जिसको वेदांत कहते हैं लोग। वैसे वेदांत का अर्थ तो है ज्ञान का अंत, लेकिन आजकल जिसको वेदांत कहते हैं
वे लोग कहते हैं कि आत्मा केवल एक है और जगत है ही नहीं। तो एक आत्मा और जगत है नहीं तो कौन किसको समझा रहा है? वस्तुतः आत्मा एक नहीं है, अनेक है, और जगत अपनी जगह पर सत है, बदलता हुआ है, वो आत्मा से अलग है। जगत में जगत सब समय, आत्मा में जगत नहीं, और सबकी आत्मा अलग अलग है। इसकी घोषणा कपिल जी ने हजारों वर्ष पूर्व की है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् युगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। ये प्रसिद्ध सांख्य कारिका है। एक कारिका ये है, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च त्रैगुण विपर्याच्चैव। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, इतनी युक्ति वे देते हैं बिल्कुल आपके पारक सिद्धांत के अनुसार। जनन पैदा होना, मरण मर जाना, सबका जन्म अलग अलग और मरण अलग अलग है, तो एक आत्मा कैसे है?